दोस्तों, आप सभी ने राजस्थान की स्कॉलरशिप के अलावा आपने एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप दी जाती है, जिस पोर्टल का नाम है एनएसपी पोर्टल। राजस्थान सरकार तो आपके लिए स्कॉलरशिप देती है, इसके अलावा एनएसपी के द्वारा भी स्कॉलरशिप दी जाती है भारत के सभी राज्यों के छात्रों के लिए। तो आपके दिमाग में तो ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि राजस्थान के अलावा हम क्या एनएसपी पोर्टल से भारत सरकार की स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो अगर एनएसपी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, और आप थोड़ा बहुत जानते हैं और आप सोचते हैं क्या हम एनएसपी का भी लाभ ले सकते हैं स्कॉलरशिप में, तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। स्कॉलरशिप का आपने थंबनेल देखा होगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको, तो आप देख सकते हैं आपके डाउट सवाल इसमें कंप्लीट हैं। मैं आपको A to Z इसकी जानकारी बताऊंगा, और भी जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको वीडियो के बाद में भी इसका अपडेट दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। ये क्या चीज़ है और आपके सभी सवालों के जवाब। तो दोस्तों, मैं यहाँ से चलिए यहाँ पर अपना पेज ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरे द्वारा लिखा गया पेज है। अब इसमें ये आपने देखा होगा एनएसपी स्कॉलरशिप राजस्थान, यानी कि मैं इस वीडियो में राजस्थान के छात्रों के लिए बताने वाला हूं एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। सत्र 2024-25 यानी नया सत्र है, फॉर्म चालू है अभी भी। अगर कोई एनएसपी का फॉर्म भरना चाहे छात्र तो आराम से भर सकता है। लेकिन आपके डाउट सवाल क्या है कि नेशनल स्कॉलरशिप क्या है। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यही आ जाता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है क्या, यानी स्कॉलरशिप क्या है, किन छात्रों को मिलती है। इसके अलावा आवेदन कौन कौन कर सकता है इसका, ठीक है ना। आवेदन कौन कौन से छात्र इसमें कर सकते हैं, और अगर आवेदन करते हैं तो कितनी स्कॉलरशिप हमें मिलेगी सरकार के द्वारा। इसके अलावा कुछ छात्रों को ये भी आता होगा दिमाग में, क्या हम एक साथ दो स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि राजस्थान की हो और यहाँ पर एनएसपी की हो, यानी इन दोनों स्कॉलरशिप का क्या लाभ लिया जा सकता है। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो ये 5 पॉइंट है, संपूर्ण जानकारी में बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी बताऊंगा 5 पॉइंट में, ठीक है। आपको इसमें आप जान लेना एनएसपी के बारे में। बहुत छात्रों ने कमेंट करके पूछा था कि एनएसपी का फॉर्म किस प्रकार भरेंगे, क्या कंप्लीट जानकारी हमें बताइए। तो उन भाइयों के लिए मैं एनएसपी के बारे में लेकर आ चुका। तो चलिए पोर्टल पर अब यहाँ से चलते हैं और अपनी कंप्लीट जानकारी यहाँ से देखने वाले हैं। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को देखा है और आगे की डिटेल चाहिए ना, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ से भारत सरकार का एनएसपी पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का होम पेज ओपन कर लिया है आपके लिए। अब इस पेज पर आप देखेंगे ना, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन फॉर्म होगा, कंप्लीट है। अगर यहाँ पर देखेगा जो स्टूडेंट हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं या ऑफिसर या पब्लिक, 4 आपके लिए लिंक दी गई हैं। इसके माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमें अपने फर्स्ट पर्सन पर चलना है कि क्या स्कॉलरशिप एनएसपी पोर्टल क्या है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी राज्यों में जितने भी छात्र हैं ना, अन्य कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी का छात्र है, उनके लिए उनकी पढ़ाई में आर्थिक मदद करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो ये एक ऐसी जो स्कीम है जिसका नाम है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है हमारा कि इसमें कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और क्या हम इस स्कॉलरशिप में 2 जगह का लाभ ले सकते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार। अगर हम दोनों जगह फॉर्म भर दें तो क्या हमें दोनों जगह से लाभ मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान के छात्रों के लिए एनएसपी पोर्टल क्या कहता है। दोस्तों, मैंने यहाँ से देखिएगा पोर्टल को ओपन किया है। अब इसमें स्कीम ऑन एनएसपी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से स्कीम है ना कंप्लीट, जो भारत सरकार के द्वारा छात्रों को दी जाती है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। स्कीम में 3 प्रकार की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और यहाँ से सेंट्रल सेक्टर
स्पॉन्सर करता है भारत सरकारी वो है, और स्टेट स्कीम, ठीक है, ये तीनों हैं। अगर आप यहाँ से नीचे भी चलते हैं पेज पर, डायरेक्टली स्टेट स्कीम की यहाँ पर लिंक है और यहाँ से आप अपने स्टेट का सेलेक्ट करके यहाँ पर स्कीम देख सकते हैं। तो यहाँ से एक ही बात है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, स्टेट स्कीम पर जाना और सर्च में टाइप करना, ठीक है। अब ये सर्च में टाइप किया है मैंने, और कुछ ही टाइम बाद में यहाँ से अब स्कीम ऑन एनएसपी, जो एनएसपी पर स्कीम में जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर सम्मिलित किए हैं भारत सरकार ने, वो यहाँ पर नाम इसमें दिए गए हैं। जिन जिन स्टेट का नाम है ना, उन स्टेट के छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, पांडिचेरी, उत्तराखंड, ये तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा स्टेट स्कीम यानी स्पेशली यहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है वो यहाँ पर देखेगा। यहाँ पर आपको और देखने को मिल जाएंगे, ये सभी मिल जाएंगे, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पांडिचेरी सभी मिल जाएंगे, लद्दाख वगैरह। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का इसमें नाम नहीं है कहीं भी आप देखेंगे। तो दोस्तों अब क्या, जब राजस्थान का नाम नहीं है तो क्या राजस्थान के छात्रों को एनएसपी में लाभ मिलता है या फिर नहीं मिलता? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनएसपी में राजस्थान के छात्रों को लाभ दिया जाता है, लेकिन जिन स्टेटों का नाम नहीं है ना, उनके लिए भारत सरकार ने अलग से उन्हीं स्टेट में योजना के तहत पैसा देती है गवर्नमेंट, और उन्हें वहीं के पोर्टल पर ये योजना संचालित कर रखी है और इन्हीं के माध्यम से उन्हें पैसा दिया जाता है। जैसे कि ये राजस्थान सरकार का पोर्टल है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। इस विभाग के तहत राजस्थान सरकार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देती है। तो ये विभाग है ना, ये विभाग एनएसपी से ही लिंक है, ठीक है। एनएसपी का पैसा है, राजस्थान सरकार इस माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरवाती है, और एनएसपी का जो पैसा है भारत सरकार की हिस्सेदारी है, वो राजस्थान सरकार के लिए भारत सरकार पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, और छात्र इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर के अपना लाभ ले लेते हैं स्कॉलरशिप वाला। तो पोर्टल पर जो नाम नहीं है ना दोस्तों, उसका रीज़न यही है कि राजस्थान सरकार ने स्पेशली पोर्टल बना रखा है। एनएसपी पर आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप एनएसपी पर पोर्टल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पर आना है, और यहाँ से देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो इस स्कीम में पोर्टल पर नाम आते हैं ना, उन स्कीम वाले नामों पर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, ठीक है। इसमें देखिएगा यहाँ से ये डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट और पर्सन, यहाँ से डिसेबिलिटी यानी जो अयोग्य हैं इन कामों में, विकलांग वगैरह हैं, वो अप्लाई करेंगे। हायर एजुकेशन वाले कर सकते हैं, ट्राइबल अफेयर्स वाले, मिलिट्री अफेयर्स कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन कर सकते हैं, और होम अफेयर्स वाले कर सकते हैं, रेलवे, काउंसिल, टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी कर सकते हैं, नेट रेलवे कर सकता है यहाँ से। और अभी मैंने जो बताया था आपको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबर एम्पावरमेंट वाले कर सकते हैं, मजदूर वाले कर सकते हैं, और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट बैकवर्ड क्लास, ये यानी कि लिंक तो सभी की हैं, आप चाहो तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समस्या आपके पास क्या आ जाएगी कि जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे ना इसमें, तो आप एक ही स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने एनएसपी पोर्टल से फॉर्म अप्लाई किया तो आपको राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा वो नहीं मिलेगा, एनएसपी का ही केवल आपको मिलेगा। अगर एनएसपी का नहीं करते हैं और राजस्थान सरकार का कर दिया तो आप एनएसपी का लाभ नहीं ले सकते, राजस्थान सरकार का ही आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। दोनों बात यहाँ से हो गई है। अब कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, उतनी ही स्कॉलरशिप मिलेगी जो राजस्थान सरकार राजस्थान में देती है। अगर एनएसपी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एनएसपी का पैसा मिलेगा, राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, उतना ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे सेम टू सेम जो राजस्थान सरकार की स्कॉलरशिप में आपके लिए लगवाए जाते हैं, ठीक है। अगर सभी बातों की मैं एक बात यहाँ पर करूँ कि दोस्तों, क्या हम राजस्थान सरकार का स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरना चाहिए या एनएसपी वाला भरना चाहिए? तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है स्कॉलरशिप की, उसी में आपके लिए ज़्यादा वरीयता है।
अलग अलग कैटेगरी वाइज वहाँ पर आराम से फॉर्म भर जाते हैं, लेकिन एनएसपी पर कुछ कैटेगरियों की समस्या आ जाएगी, जिसकी वजह से छात्रों को इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर राजस्थान का कोई भी छात्र है तो उसे राजस्थान पोर्टल से ही अपना एनएसपी वाला फॉर्म नहीं भरना है, राजस्थान पोर्टल का ही फॉर्म उन्हें भरना है। लेकिन कुछ पोर्टल ऐसे हैं, कुछ जो एनएसपी के पोर्टल है ना, उस पर कुछ ऐसे अपडेट हैं जिनमें मैं आपको यहाँ से बता दूँ। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई कर रहे हैं, मान लीजिए आप आईआईटी खड़गपुर, जोधपुर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी पोर्टल से ही अप्लाई करना होगा आपको फॉर्म। जो इसमें आप देखेगा जो आपको मिल जाएगा हायर एजुकेशन वगैरह, इसमें ट्राइबल अफेयर्स में मिल जाएगा। इसमें एसटी के छात्र अगर पीएचडी कर रहे हैं तो एनएसपी पोर्टल से ही अप्लाई होगा, राजस्थान सरकार से नहीं होगा। या फिर आप मान लीजिए राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट है, लेबर है, मजदूर में आता है, तो आपको एनएसपी से फॉर्म अप्लाई करना होगा, आपको वहाँ राजस्थान पोर्टल पर नहीं जाना। कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ अलग से हैं जिनमें इस कैटेगरी में अगर कोई भी छात्र आते हैं तो वो राजस्थान के अलावा एनएसपी पर अगर पोर्टल पर ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ज़्यादा वरीयता मिलेगी। तो कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जिनको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए दिया है। हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वही रहेगा जो राजस्थान सरकार के द्वारा पोर्टल चलाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेगा अगर यहाँ पर एनएसपी पर भी कोई भी छात्र फॉर्म भरना चाहता है तो इस प्रकार से यहाँ पर डिटेल निकालिएगा अपनी। जैसे कि लेबर मजदूरी वाली देख लीजिए आप, यहाँ से 30/9/2024 की स्कीम ओपन हो चुकी है, 15/10/2024 तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। सभी की डेट जो है आपके नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में है। अगर कोई भी छात्र एनएसपी पर अप्लाई करना चाहता है तो अब भी वो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लेबर मजदूरी कार्ड के हैं, अन्य अगर किस किस कैटेगरी के करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ऑफ वेस्ट की देखी जाए तो यहाँ से आपको अपना राजस्थान सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करिएगा और आपको जितनी भी स्कॉलरशिप मिल रही है यहीं से मिलने वाली है। तो ज़्यादातर छात्रों का सवाल यही था कि क्या हम एनएसपी पर फॉर्म अप्लाई कर दें तो हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या फिर हम एनएसपी का लाभ लेना चाहें तो हमें राजस्थान का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी का मैंने जवाब दिया है वीडियो में, अलग से वीडियो लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने जितने भी भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए स्पेशली बताया था मैंने। राजस्थान की कोई भी एनएसपी की वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, क्योंकि राजस्थान में एनएसपी का छात्र है बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ही उन्हें पैसा दे रही है फ्री में पढ़ाई के लिए, और राजस्थान सरकार को भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। इसलिए एनएसपी पोर्टल पर राजस्थान राज्य को वहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आपका और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, दिमाग में रहता है एनएसपी पोर्टल के माध्यम से जो भी डाउट है, कोई भी पॉइंट ऐसा एनएसपी का, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी मैसेज है आप करना चाहे कर सकते हैं। बाकी की डिटेल अपडेट आपको देते रहेंगे, मिलते रहेंगे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।